चलो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड पे भी हम देखते हैं कुछ यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ एचआरएम बोलते हैं, राइट। अब प्रिंसिपल क्या है, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर आपकी शॉप है, आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। अब आप पूछेंगे सर कैसे? यही तो प्रिंसिपल्स कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने स्कूल ऑफ थॉट्स के जरिए इन्होंने कुछ नियम अपने सामने प्रेजेंट करे। अगर इन नियमों को अगर आप फॉलो करते हैं अपने बिजनेस में एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, तो डेफिनेटली आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज कर पाओगे सही तरीके से। तो क्या नियम है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के, जरा वो सीखते हैं और समझते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है और इस पॉइंट की तरफ गौर से देखिए। मैं सिर्फ पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अंदर की डिटेल्स में बिल्कुल नहीं पढ़ने वाला। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल टू डू द मैनेजमेंट। व्हाट है? तो पहला प्रिंसिपल है दोस्तों रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो तो इनका पहला प्रिंसिपल है कि ह्यूमन रिसोर्स अगर हैंडल करना है तो आपको क्या करना है? पहले रिक्रूट करना है एम्प्लॉय को और उसको संभाले रखना है रिटायरमेंट तक। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी मार्केट में बढ़ जाती है। बोले कैसे? क्योंकि कोई इंसान आपके साथ झूठ रहा है और लास्ट एंड तक वो आपके साथ है, तो ये बाहर मार्केट में मैसेज देता है कि इस कंपनी के अंदर एम्प्लॉय को सही तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है, इस वजह से ये एम्प्लॉय इस ऑर्गेनाइजेशन में टिका हुआ है। तो दिस इज व्हाट वी से द फर्स्ट पॉइंट एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज रिक्रूटमेंट टू रिटायरमेंट। यू गॉट इट? अगर ये आपने नियम अपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर लिया तो योर ऑर्गेनाइजेशन विल गो सक्सेसफुल about human resource management, right? Let's come in the next point. People, that is the main behind the machine count. अब ये second principle is what? अब आपको ये याद रखना है प्रिंसिपल कि जितना आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आपको मैन पावर भी अप्लाई करना है। दैट द नेक्स्ट प्रिंसिपल। अगर आपने एक्सेसिव अप्लाई कर दिए, मान लेते कि आपके पास 10 मशीन है और आपने एम्प्लॉय 50 हायर कर लिए, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? फिर ओवर एम्प्लॉय हो जाए, ओवर एक्सेस एम्प्लॉय हो जाए तो डेफिनेटली फिर आप तो बाद में उसको क्या कर देंगे? रिट्रेंच, आप निकाल देंगे। निकालने से क्या होगा? आपकी इमेज डैमेज, गुडविल डैमेज, और इनको निकाल देने के बाद जो आपके साथ टिके हुए एम्प्लॉय है उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, क्योंकि वो भी डर जाएंगे कि इन फ्यूचर आप उनको भी निकाल सकते हो, राइट? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट and your appointment of the employees. So that's the principle you need to follow to have a better management of your human resource. Third point is hire for attitude, recruit for skill. Hire for attitude and recruit for skill here means what? अब मैंने अगर आपको हायर किया तो I need to give you a good position, I need to give you a good respect, I need to respect your work and ability. मैंने आपको अच्छा ट्रीट करना है, मैंने आपको प्यारा ट्रीट करना है, पैसे समय पे देना है, मैंने आपको अप्रिशिएट करना है आपके वर्क के लिए। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट, दैट इज हायर फॉर एटीट्यूड। सेकेंड वन इज व्हाट रिक्रूट फॉर स्किल। फ्रेंड्स रिक्रूट फॉर स्किल क्या होता है, राइट? अब आपने किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो इसकी स्किल को देखकर अपॉइंट करना है। किसी भी ऐरे गहरे को अगर मैंने अपॉइंट कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन में वो काम नहीं करेगा, और काम करेगा तो गलत हो जाएगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा, यानी उस एम्प्लॉय का तो लॉस। तो दोस्तों अभी फोर्थ पॉइंट में आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, राइट? फोर्थ पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा है अप्रिशिएट एटीट्यूड बट रिस्पेक्ट इंटेलिजेंस। ऑफ कोर्स अप्रिशिएट एटीट्यूड, दोस्तों एटीट्यूड को गलत एंगल से मत लीजिए। एटीट्यूड मतलब होता है कि अगर आप मैनेजर हो तो वो अपना एटीट्यूड मेंटेन करेगा। किस टाइप का एटीट्यूड? क्योंकि उसका काम है एम्प्लॉय को हैंडल करना, उसका काम है सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करना। तो उससे अगर आप सही ढंग से बिहेव करो, उसकी एटीट्यूड जो वो मेंटेन कर रहा है, जिस तरीके से वो बात कर रहा है, या आपको टाइमिंग दे रहा है, मीटिंग्स के लिए समय आपको प्रोवाइड कर रहा है, कम दे रहा है कभी ज्यादा दे रहा है, तो रिस्पेक्ट हिज एटीट्यूड, क्योंकि वो अपनी पोजीशन के हिसाब से बिहेव कर रहा है। इफ यू आर अ डायरेक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट यू विल डू? यू विल वेयर अ कोट, you will wear a coat? No. Yes, you will give a time for the meeting. You will call for the appointment first, right? You will talk in discipline. Yes. These are what attitude that every position employee has to maintain. Director has to maintain his attitude, manager has to maintain his attitude, and your worker. Of course, you know that the worker basically use the abusive language in organization. So then what he will do?
you will disrespect them? No, they are the worker. They are illiterate somewhat. That's why they are behaving like this. You need to respect them. You need to respect their activity. You know, when you will do this now, they will appreciate you and they will feel like a god. You know, you are a god for them. This is why you will able to maintain your employee in the organization. So respect their attitude here, but respect intelligence also. अब ठीक है, एटीट्यूड अपनी एक जगह पे है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट है, किस टाइप से, अगर उसने कुछ इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिया हुआ है, सपोज ही इज अ वर्कर एंड ही इज डूइंग अ वर्क एंड यू हैव टारगेट गिवन हिम अ टारगेट टू मेक अ 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स विद इन अ 10 आवर्स, राइट, 10 घंटे में 10 यूनिट बनाना है, एंड ही मेड व्हाट 15 यूनिट्स. आपने 10 यूनिट का टारगेट दिए थे, उसे 15 यूनिट बना दिए. तो अप्रिशिएट हिज इंटेलिजेंस, कि उसने अपना समय कैसे बचा के वो 15 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए. इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें आ सकती है. सपोज ही इज डूइंग व्हाट फर्नीचर वर्क, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फर्नीचर बनाता है. अब उसने कुछ कॉन्सेप्ट, अगर आपने देखा होगा, अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, कि हमारे इंडिया के अंदर किसी फैक्ट्री के अंदर में 50 रुपए का बेड, ऐसा मैंने फेसबुक में देखा था, आई एम सॉरी, बट वीडियो देखने के बाद वो बेड कितने का, जुतने का भी होगा, लेकिन वो खड्डे से बनाया हुआ बेड था और वो फास्ट स्पीड से बन रहा था. दैट वाज व्हाट द काइंड ऑफ स्किल वी कैन से, लाइक कि उस बेड के ऊपर 4 लोग भी बैठ सकते हैं. खड्डे से बनाया हुआ बेड, सस्ती कॉस्ट में बनाया हुआ बेड. अच्छा, ये आइडिया किसने दिया होगा? हो सकता है डायरेक्टर का हो सकता है वर्कर का भी हो, क्योंकि वो तो रोज रात दिन काम कर रहा है. तो उसने ये कॉन्सेप्ट अगर अपने डायरेक्टर और मैनेजर को बताया होगा, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस है. तो अगर ऐसे एम्प्लॉय आपको कुछ अगर शेयर कर रहे हैं या कुछ आपको गाइडेंस कर रहे हैं या आइडिया दे रहे हैं, तो रिस्पेक्ट देम. दे विल स्टे विद यू ऑलवेज, राइट, and they will accept your all terms and conditions when you respect their intelligence as well their attitude. This is what how to do management in organization about employee. Okay, चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं. अभी दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट जो है आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? हायर स्लो एंड फायर फास्ट. बोले तो व्हाट, एम्प्लॉय को आप जितने अपॉइंट कर रहे हो ना, तो उससे ज्यादा काम करवा लो. दैट्स इट. अगर वो सपोज एक एम्प्लॉय है तो उससे 8-10 काम करवा लो. दैट मींस दैट हायर स्लो एंड फायर फास्ट. लाइक ये प्रिंसिपल हमेशा आप याद रखिएगा. जितने लोगों को आपने अपॉइंट किया है ना, तो उसको खाली नहीं बैठने देना है, आपने उससे काम करवा के लेना है. बट अगर आप उससे काम करवा के नहीं ले रहे, तो इसका मतलब आपका हायरिंग भी वेस्ट हो गया और आपका वर्क भी वेस्ट हो गया. तो डोंट वेस्ट योर वर्क. दैट मीन टू से हायर देम एंड अपॉइंट देम टू डू द मेनी एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूटिलाइज देम एज मच एज पॉसिबल दैट यू कैन डू. गॉट इट? राइट. So now let's see the next point is there, shade complexity and simplicity. Right? Shade complexity and with simplicity. It means like what? Complexity and simplicity is like here what? सबसे पहली बात तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप किसी एम्प्लॉय को हायर कर रहे हो, तो याद रखना उसका धर्म, जात, कास्ट, ये सब एलिमेंट को साइड में रखना है. उनकी सिंप्लिसिटी मतलब होता है कि हमने उसको एक तो कॉम्प्लेक्स वर्क नहीं देना है, ना उनको कैटेगरी में डिवाइड करना है. मतलब मेरा एलिमेंट जरा डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा. किसी भी एम्प्लॉय को कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप फील करवाओगे, तो डेफिनेटली वो अनसिक्योर फील करता है और डरा सा फील करता है और वो कंफ्यूज फील करता है, तो जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवली काम नहीं होते. तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्सिटी इन्वायरमेंट से हटा दो, उसको सिंप्लिसिटी वाली इन्वायरमेंट में लेके जाओ. सिंप्लिसिटी मींस व्हाट? आपको ट्रेनिंग देकर उसको सारी चीजों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना है, सो दैट कि उसको सारी चीज सिंपल लग जाए और उसके वजह से वो इफेक्टिवली आपके साथ एंगेज हो जाए काम करने के लिए. दिस इज व्हाट वी सेलेक्ट, व्हाट वी से द वर्ड शेड कॉम्प्लेक्सिटी and weight simplicity. Got it? So now this is what friend, ये 7 प्रिंसिपल पे आते हैं. नेक्स्ट वाला प्रिंसिपल अभी हमारे स्क्रीन पे अभी हाईलाइट हो रहा है, तो जरा इसको समझते हैं ये क्या है. राइट, HR लीडर्स आर किंग एंड क्वीन मेकर्स. अब HR लीडर्स आर क्वीन एंड किंग मेकर्स मतलब व्हाट? अब फीमेल एंड मेल दोनों मेंबर हमारे एम्प्लॉय में काम मतलब अपॉइंट होते हैं. तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि HR लीडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, यानी कि HR मैनेजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजर. अगर उसने सही तरीके से सुपरवाइज किया, हैंडल किया, कंट्रोल किया, पोलाइटली डील किया और मोटिवेट किया, ट्रेन किया, यू नो, और उनको ऑब्जेक्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया, तो अगर आप मैनेजर एज अ लीडर आपने ये सब चीज कर लिया, यानी कि HR लीडर ने ये चीज कर लिया, तो योर ऑर्गेनाइजेशन विल रॉक. इट मींस इट विल बूस्ट अप, यू नो, एम्प्लॉय विल आल्सो बी वेरी हैप्पी एंड योर ऑर्गेनाइजेशन विल गो स्मॉल, मतलब गो विल डेवलप. I will say that your organization will develop, right? That means it will help you a lot to develop your organization by doing these kind of management. Okay, now let's friend come to the next point is there. That is the last point of the principle here, right? So now to serve is to lead and leave.
टू सर्व इज टू लीड एंड लिव मींस लाइक व्हाट, काम ऐसा करो कि वो जिए भी और आगे भी बढ़े, राइट, लीड करे और आगे जिए भी और आगे भी बढ़े, यानी उसको पेमेंट इतना दो कि वो सरवाइव कर सके और सेव कर सके, राइट है, ताकि उसको भी स्कोप मिले आगे बढ़ने का, और उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन भी प्रोवाइड करो सो दैट कि वो ये फील करे कि मुझे यहाँ स्कोप मिलता है आगे बढ़ने के लिए, और मैं रह भी सकता हूँ, जी भी सकता हूँ, मैं काम भी कर सकता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ओवरऑल मैनेज करने का तरीका ये है, ये कुछ प्रिंसिपल्स है, अगर इन प्रिंसिपल्स पे आप चले तो 101% आपका ऑर्गेनाइजेशन सुपर डुपर हिट है। ओके, तो दोस्तों ये थे प्रिंसिपल्स इस वीडियो के अंदर में। अगर ये वीडियो में कुछ चीजें छूटी है तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए। मैं राजेश सर फिर से आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।